नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का नाम रखा गया है। इसे कामिका एकादशी व्रत करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। उस दिन सोमवार का दिन पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का दिन और माता एकादशी का व्रत दोनों एक ही साथ होंगे। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि आपकी कथा को पूर्ण माना जाएगा। 2025 में कामिका एकादशी कब पड़ रही है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो प्रारंभ होगा 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से होगा और जो एकादशी का जो समापन है 21 जुलाई को 9:38 पर होगा। और कामिका एकादशी का जो पारण समय क्या रहेगा, आइए वह भी जानते हैं। 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 तक पारण का समय रहेगा। भक्तों, पारण के समय के बीच में ही आपको अपना व्रत का पारण मतलब कि व्रत खोलना होता है, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की व्रत की कथा। अगर भक्तों आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा को सुनाइए। उस कथा का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं श्रावण कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लौकिक हित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंततः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी बड़ा फल की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अंततः नियमित भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं,
उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। तो जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी किसी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल में जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक की यातना नहीं भोगता। कामिका एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण तथा 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। जो विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं, जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में कमलों में अर्पित करता है, उसे संसार चक्र से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं और श्री चरणों में दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी तथा तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। भक्तों, यह थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। यह कथा सुनने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ जितना फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी मेरे द्वारा सुनाई गई कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद भक्तों।